जब 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने एक ड्रामेटिक ऑर्डर पास किया और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया, तब पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में एक हवा चल पड़ी थी कि शायद ये उनके लिए सबसे बड़ा रिलीफ मोमेंट है। जब कोर्ट ने ये तक कह दिया कि प्रोसिक्यूशन का केस मियर कंजेक्चर पर बेस्ड है और जुडिशियल स्क्रूटनी सर्वाइव नहीं करता, तब ऐसा लगा जैसे एक हैवी स्टॉर्म के बाद अचानक से आसमान साफ हो गया। लेकिन अब पिक्चर फिर से ट्विस्ट ले चुकी है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने 974 पेजेस का क्रिमिनल रिवीजन पिटिशन फाइल कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट के सामने और ये कह दिया है कि ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर पेटेंटली इलीगल, परवर्स एंड सफर्स फ्रॉम एरर्स अपैरेंट ऑन द फेस है। तो सवाल ये है कि जहां रिलीफ मिलता हुआ लग रहा था, वहीं अब क्या नया खतरा खड़ा हो गया है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में अभी क्या बड़ा कदम उठाया है, चलिए देखते हैं और देखते हैं कि क्या एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जेल जाते दिख सकते हैं। अब बैकग्राउंड समझना बेहद जरूरी है। 2022 में सीबीआई ने एक एफआईआर रजिस्टर की थी जब दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना ने कंप्लेन की थी कि 2021-22 की दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में मैनिपुलेशन हुआ। एलिगेशन था कि पॉलिसी को ऐसे डिजाइन किया गया जिससे लिकर ट्रेड में मोनोपोलाइजेशन और कार्टेलाइजेशन हो और कुछ सिलेक्टेड लाइसेंसीज को फायदा मिले। सीबीआई का कहना है कि आम आदमी पार्टी और उसके लीडर्स को लिकर मैन्युफैक्चरर्स से किकबैक मिले। बाद में ईडी ने भी पीएमएलए के तहत केस रजिस्टर किया, फिर शुरू हुआ अरेस्ट का सिलसिला। अपोजिशन लीडर्स को जेल जाना पड़ा। बेल एप्लीकेशंस राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया। तब तक पॉलिटिकल डैमेज, नैरेटिव और सब अपनी जगह हो चुके थे। अब सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में 30 अक्यूज्ड को नाम दिया था और ये कहा कि एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हैच हुई थी पॉलिसी फॉर्मुलेशन स्टेज पर। लेकिन जब 27 फरवरी को स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने डिस्चार्ज ऑर्डर पास किया तो उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन की कहानी जुडिशियल स्क्रूटनी पर टिकती ही नहीं। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने कॉन्स्पिरेसी का नैरेटिव कंस्ट्रक्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ मियर कंजक्चर। जज ने अप्रूवर स्टेटमेंट्स पर भी स्ट्रॉन्ग रिमार्क दिए। कहा कि इफ सच कंडक्ट इज अलाउड, इट वुड बी अ ग्रेव वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। द कंडक्ट वेयर एन अक्यूज्ड इज ग्रांटेड पार्डन एंड देन मेड एन अप्रूवर, हिज स्टेटमेंट यूज्ड टू फिल द गैप्स इन द इन्वेस्टिगेशन नैरेटिव एंड मेक एडिशनल पीपल अक्यूज्ड इज रॉन्ग। अब ये लाइन पॉलिटिकल और लीगल सर्कल्स दोनों में एक्सटेंसिवली कोट की गई। कोर्ट ने ये तक रिकमेंड किया कि सीबीआई ऑफिशियल्स के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो, स्पेशली इस बात पर कि एक पब्लिक सर्वेंट कुलदीप सिंह को अक्यूज नंबर 1 बना दिया गया। उस मोमेंट पर नैरेटिव ये था कि प्रोसिक्यूशन को एक बड़ा झटका लगा है, लेकिन सीबीआई ने अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। अपने रिवीजन पिटिशन में सीबीआई ने आर्ग्यू किया है कि स्पेशल जज ने एसेंशियली एक मिनी ट्रायल कंडक्ट कर दिया। सीबीआई का कहना है कि चार्ज फ्रेम करने के स्टेज पर एविडेंस का डिटेल्ड अप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता। पिटिशन के मुताबिक जज ने ओपन कोर्ट में ये कहा था कि उन्होंने लास्ट 4 मंथ्स सिर्फ इस फाइल को पढ़ने में स्पेंड किए। सीबीआई का स्टैंड है कि स्टेज पर इतनी डिटेल्ड स्क्रूटनी करना ही गलत अप्रोच है। अब ये रिवीजन पिटिशन दिल्ली हाई कोर्ट के सामने लिस्टेड है जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के कोर्ट में 9 मार्च को। होली ब्रेक के बाद जब कोर्ट रीओपन होगा। अब पॉलिटिकल टेम्परेचर भी होली के रंगों से ज्यादा गर्म हो सकता है, क्योंकि अगर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड कर दिया तो पूरा मैटर वापस से ट्रायल ट्रैक पर आ सकता है। अब पिटिशन में लिखा गया कि द लर्नेड स्पेशल जज हैज पास्ड द इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर ऑन अ सेलेक्टिव रीडिंग ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस डिसरिगार्डिंग द मटेरियल शोइंग द कल्पेबिलिटी ऑफ द अक्यूज्ड। यानी सीबीआई का कहना है कि पूरी कॉन्स्पिरेसी को एक साथ देखने की जगह जज ने अलग अलग लिम्स को आइसोलेट करके एनालाइज किया। कहा कि द लर्नेड स्पेशल जज हैज erred in not appreciating the conspectus of the conspiracy in its entirety. Such piecemeal appreciation of evidence rather than a conjoint reading of the case has led to the passing of the impugned order which needs to be set aside. ये आर्ग्यूमेंट लीगली सिग्निफिकेंट है क्योंकि कॉन्स्पिरेसी केसेस में कोर्ट्स ऑफन ये देखते हैं कि ओवरऑल चेन क्या है, ना कि सिर्फ आइसोलेटेड एक्ट्स। अब सीबीआई ने ये भी कहा है कि जज के ऑब्जर्वेशंस प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी के खिलाफ अनड्यूली हार्श है और इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ और फैक्ट्स पर बेस्ड है। सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सीबीआई ने दिया है उस डायरेक्शन पर जहां ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन रिकमेंड किया। पिटिशन में लिखा है कि ये डायरेक्शन शॉकिंग टू से द लीस्ट है, इसलिए सीबीआई ने हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि इस डायरेक्शन पर स्टे दिया जाए। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लीगल पॉइंट समझना भी जरूरी है। डिस्चार्ज का मतलब होता है कि कोर्ट को प्राइमा फेसाई सफिशिएंट मटेरियल नहीं लगता ट्रायल स्टार्ट करने के लिए।
इस स्टेज पर डिटेल्ड एविडेंस इवैल्यूएशन नहीं होता, सिर्फ ये देखा जाता है कि क्या सफिशिएंट ग्राउंड्स है चार्ज फ्रेम करने के। सीबीआई का कहना है कि जज ने इस बाउंड्री को क्रॉस कर दिया। डिफेंस का स्टैंड ये होगा कि अगर मटेरियल ही वीक था तो डिस्चार्ज जस्टिफाइड था। अब पॉलिटिकल कंटेक्स्ट भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस केस को शुरू से ही कुछ क्वार्टर्स ने पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहा। अरेस्ट को अपोजिशन के खिलाफ क्रैक डाउन बताया गया। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन एजेंसीज का कहना था कि करप्शन एलिगेशन सीरियस है और इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट है। अब जब डिस्चार्ज हुआ तो सपोर्टर्स ने इसे विंडिकेशन बताया, लेकिन रिवीजन पिटिशन के बाद ये क्लियर है कि लीगल बैटल खत्म नहीं हुई है। अब हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को अपहोल्ड करे या सेट असाइड करे। अगर हाई कोर्ट सीबीआई की बात से अग्री करता है और डिस्चार्ज ऑर्डर को क्वॉश करता है तो चार्जेस फ्रेम हो सकते हैं और ट्रायल शुरू हो सकता है। अगर हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के रीजनिंग को सही मानता है तो सीबीआई को शायद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता देखना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि क्या हाई कोर्ट इस मैटर को प्योरली लीगल लेंस से देखेगा या ब्रॉडर कंटेक्स्ट को भी कंसिडर करेगा। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सामने 9 मार्च को जब मैटर आएगा तो पहला इशू हो सकता है कि क्या स्टे दिया जाए ट्रायल कोर्ट के डायरेक्शंस पर, स्पेशली डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वाले पार्ट पर। फिर सब्सटेंटिव आर्ग्यूमेंट्स होंगे कि क्या डिस्चार्ज ऑर्डर लीगली सस्टेनेबल है। ये भी याद रखना होगा कि रिवीजन पिटिशन का स्कोप अपील से थोड़ा लिमिटेड होता है। हाई कोर्ट ये देखेगा कि क्या ट्रायल कोर्ट ने जुरिसडिक्शनल एरर किया या लॉ का इनकरेक्ट एप्लीकेशन हुआ। सीबीआई का पूरा थ्रस्ट यही लग रहा है कि जज ने लॉ को गलत समझा और एविडेंस को प्री मैच्योर तरीके से अप्रिशिएट किया। इस पूरे एपिसोड ने एक बार फिर से ये डिबेट को अलाइव कर दिया है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की अकाउंटेबिलिटी क्या है और कोर्ट्स का रोल क्या है जब कॉन्स्पिरेसी एलिगेशंस इन्वॉल्व हो। क्या कोर्ट को कॉशियस रहना चाहिए और ट्रायल अलाउ कर देना चाहिए ताकि एविडेंस फुल फ्लेश्ड टेस्ट हो सके, या अगर प्राइमा फसाई केस वीक है तो इंडिविजुअल्स को प्रोलॉन्ग्ड ट्रायल से बचना चाहिए। ये बैलेंस ही क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का कोर है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।